जो संपदा हमारे तमाम जो अनछुए दार्शनिक और आध्यात्मिक जो जगह हैं जिनका एक्सप्लोर होना अभी बाकी है, उन तमाम जगहों पे जाकर भारत की जो खूबसूरती है, भारत का जो टैलेंट है, उसे ग्लोबल पहचान दिलाने की दिशा में कार्य कर रही है। हमारे सीमांत गांव है, स्पीति का जो मुझसे आगे का वाला इलाका है, किन्नौर का जो छितकुल से आगे वाले इलाके हैं, वहां पे मेडिटेशन सेंटर्स, फिटनेस सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स की हम स्थापना करने जा रहे हैं हिमाचल के अंदर। इसके साथियों का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब हमारे कहने पर इस प्रेस वार्ता के लिए उपलब्ध हुए। आज की जो प्रेस वार्ता है, ये एक विशेष प्रयोजन द्वारा बुलाया गया है। एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि पिछले एक दशक से यूएस में, यूके में और देश के अंदर, इंडिया के अंदर कार्यरत है। और ये ऑर्गेनाइजेशन भारत के उस संपदा को ग्लोबल पहचान देने की दिशा में काम कर रही है, जो संपदा हमारे तमाम जो अनछुए दार्शनिक और आध्यात्मिक जो जगह हैं जिनका एक्सप्लोर होना अभी बाकी है, उन तमाम जगहों पे जाकर भारत की जो खूबसूरती है, भारत का जो टैलेंट है, उसे ग्लोबल पहचान दिलाने की दिशा में कार्य कर रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश सरकार से एक मुलाकात की और एक प्रयास उनका जो वो यहाँ करना चाहते थे कि आप हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के हिमाचल के उन तमाम, चाहे वो अध्यात्म की दृष्टि से हो, चाहे वो दर्शन की दृष्टि से हो, उन वैल्यूएबल जगहों पे जाकर उन अनछुए हमारे जो प्राकृतिक सौंदर्य के स्रोत हैं, उन जगहों पर जाकर वहां के लोकल टैलेंट्स को, वहां के लोकल अट्रैक्शन को ग्लोबल पहचान कैसे दिलाना है, इस दिशा में कार्य करेंगे। और इसी उद्देश्य से जो योगा हीलिंग फाउंडेशन है, जो कि यूएस, यूके में और इंडिया के अंदर पिछले एक दशक से काम कर रही है, उसने एक मिशन शांतिवन के नाम से हिमाचल में लॉन्च किया है। और इस मिशन को फलीभूत करने के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर एक राज्य स्तरीय सोसाइटी का जो गठन जो है हिमाचल में संपन्न हुआ। उस सोसाइटी के बिहाफ पे मैं केसर नेगी बतौर प्रवक्ता सोसाइटी का आपसे मुखातिब हो रहा हूं। इस सोसाइटी के जो प्रेरणा है, ये एक एनआरआई है, श्रीमती आशा दीपिका अत्तालुरी, जो बेसिकली तेलंगाना के हैं, आज एक एनआरआई है, यूएस रेजिडेंट हैं। इसके साथ साथ इसमें मिस्टर अमरेंद्र अत्तालुरी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर निर्मल चंद्र नेगी हैं, जो मूलतः किन्नौर से हैं, जो इसके सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा मिस्टर केसांग रपचिक हैं, जो स्पीति से हैं, जो इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। इसके अलावा मिस्टर प्रशांत नेगी हैं, जो मेरे साथ ही फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। और इसके अलावा सीमांत जो गांव हमारे किन्नौर का छितकुल है, वहां के जो हालिया जो प्रधान थे मिस्टर सुभाष नेगी, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इस चैरिटेबल ट्रस्ट का जो मोटिव है, इन दूरस्थ जगहों पे जाकर के वहां की जो अनछुए या अननोटिस जो टैलेंट है, उसे ग्लोबल पहचान दिलाना है। इसके साथ साथ इको टूरिज्म की दिशा में आगे और क्या बेहतरीन संभावनाएं हम तलाश सकते हैं, उस दिशा में कार्य करना है। हाल के हमारी जो मीटिंग सरकार के साथ हुई है, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हुई है, उसमें एक मिशन हमने यहाँ पे पाइपलाइन में डाल रखा है कि आने वाले समय में जो हमारे सीमांत गांव हैं, स्पीति का जो मुझसे आगे का वाला इलाका है, किन्नौर का जो छितकुल से आगे वाले इलाके हैं, वहां पे मेडिटेशन सेंटर्स, फिटनेस सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स की हम स्थापना करने जा रहे हैं हिमाचल के अंदर। आने वाले समय में यही परंपरा हम हिमाचल के तमाम अन्य जिलों में, जहां जहां पे भी हमारे दर्शन की वैल्यूएबल जो जगह हैं, अध्यात्म की जगह हैं, और जो कहीं ना कहीं आज वो पहचान नहीं रखते हैं, जो ग्लोबल पहचान उन्हें मिलनी चाहिए, उस दिशा में ये फाउंडेशन काम करेगी। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम हिमाचल प्रदेश के एंटरप्रेन्योर्स को, मीडिया हाउसेस को और तमाम ऐसे लोग जो अध्यात्म और दर्शन में रुचि रखते हैं, उन सब से भी एक अपील करना चाहता हूं कि आप ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड योगा हीलिंग फाउंडेशन
जो यूएस, यूके और इंडिया में पिछले एक दशक से काम कर रही है, जिसकी ग्लोबल पहचान है, इसके साथ मिलकर, इसके साथ इनकॉर्पोरेट करके आप हिमाचल में बेहतरीन संभावनाएं बनाने में, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे वो फिटनेस की दृष्टि से हो, चाहे वो वेलनेस की दृष्टि से हो, उसे बनाने में हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। एक बच्चों ने हमें समय दिया और आपके माध्यम से हिमाचल की जनता को बता देना चाहता हूं कि इस इनिशिएटिव में हिमाचल प्रदेश की सरकार इस ट्रस्ट के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही है। इसी के लिए आप सबको इनवाइट किया था। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।